जय वसुंधरा। श्रावण मास में प्रभु भोलेनाथ की पूजा का विशेष महत्व है। इस महीने में कांवड़ यात्रा भी शुरू हो जाती है और लोग मीलों चलकर गंगा जल लाते हैं और प्रभु का जलाभिषेक करते हैं। वैसे तो प्रभु भक्त के द्वारा चढ़ाए गए एक लोटे जल से भी प्रसन्न हो जाते हैं और इसीलिए उन्हें भोलेनाथ कहा जाता है। पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो भगवान भोलेनाथ को बहुत पसंद हैं और भोलेनाथ पर उन्हें चढ़ाने का एक अलग ही महत्व है। तो आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जिन्हें शिव जी पर चढ़ाने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। इसमें सबसे पहले आता है जल। शिव पुराण में कहा गया है कि भगवान शिव स्वयं ही जल हैं। भगवान शिव पर जल अर्पण करने से मनुष्य को सभी सुखों की प्राप्ति होती है। अतः शिव पूजा में सबसे पहले जल चढ़ाना चाहिए। इसके संदर्भ में समुद्र मंथन से जुड़ी एक पौराणिक कथा है, जिसमें शिव जी ने सृष्टि की रक्षा के लिए समुद्र मंथन से निकले हुए विष का पान कर लिया था और जब शिव जी विष के प्रभाव से व्याकुल हो उठे तब सभी देवताओं ने गंगा जल से उनका जलाभिषेक किया था। यह परंपरा तभी से चली आ रही है। दूसरा आता है पंचामृत। पंचामृत दूध, दही, घी, शहद, मिश्री, इन पांचों चीज़ों को मिलाकर बनता है। पंचामृत भगवान शिव को अति प्रिय है और इन पांचों चीज़ों के अलग अलग फल होते हैं। जैसे दूध, शिव शंकर को दूध अर्पित करने से स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रहता है और बीमारियां दूर होती हैं। इसके साथ साथ माँ सरस्वती का आशीर्वाद भी मिलता है और ज्ञान में वृद्धि होती है। दही, उमा शंकर को दही चढ़ाने से स्वभाव में गंभीरता आती है और जीवन में आने वाली परेशानियां दूर होती हैं। घी शक्ति का स्वरूप माना जाता है। भगवान शंकर पर घी अर्पित करने से शक्ति बढ़ती है। मिश्री चढ़ाने से समृद्धि बढ़ती है और मनुष्य के जीवन से दरिद्रता चली जाती है। शहद चढ़ाने से जीवन में मधुरता आती है। इसको चढ़ाने से संबंधों और वाणी में मिठास रहती है। तीसरा है बिल्वपत्र। बिल्वपत्र भगवान शिव के 3 नेत्रों का प्रतीक है। ध्यान रखें, जब भी आप बिल्वपत्र चढ़ाएं, यह 3 पत्तों वाला ही हो, जो कोमल हो और कहीं से भी टूटा या कटा ना हो। इसे धोकर इस पर राम नाम या ओम नमः शिवाय लिखकर ही शिवलिंग पर इसे उल्टा चढ़ाना चाहिए। माना जाता है कि एक बिल्वपत्र शिवजी पर चढ़ाना 1 करोड़ कन्याओं के कन्यादान के समान है। चौथा अक्षत अर्थात चावल। शिवलिंग पर अक्षत चढ़ाना शुभ माना जाता है, पर ध्यान रहे कि अक्षत टूटा ना हो और चावलों को भिगोकर ही शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। अक्षत चढ़ाने से कर्ज से मुक्ति मिलती है। अगर आप पके हुए चावल शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो इससे मंगल दोष भी दूर होता है। 5वां आता है भांग। समाधि में लीन भगवान शिव को भांग अति प्रिय है। ऐसा माना जाता है कि भांग एकाग्रता को बढ़ाता है, इसीलिए ध्यानमग्न शिवजी को भांग चढ़ाई जाती है। प्रभु भक्तों के जीवन में व्याप्त विष रूपी बुराइयों को खुद ग्रहण करके उनके जीवन में अमृत रूपी वर्षा करते हैं, इसीलिए भगवान भोलेनाथ को भांग चढ़ाई जाती है। छठा है केसर। केसर भगवान शिव को अर्पित करना अर्थात अपने सौभाग्य में वृद्धि करना। तो अगर आप भी अपने सौभाग्य को बढ़ाना चाहते हैं तो प्रभु को केसर जरूर अर्पित करें। 7वां है चंदन। भगवान शिव जो कि त्रिपुंडधारी हैं, अर्थात भगवान मस्तक पर 3 लकीरों वाला त्रिपुंड धारण करते हैं, जो चंदन से बना होता है। तो अगर आप समाज में यश, वैभव और अपने व्यक्तित्व में निखार और आकर्षण चाहते हैं तो प्रभु को चंदन जरूर अर्पित करें। 8वां है कपूर। कपूर जो वातावरण को शुद्ध और पवित्र करता है, भगवान भोलेनाथ को ये अत्यंत प्रिय है। स्वयं भोलेनाथ का मंत्र भी है, कर्पूर गौरम करुणावतारम, अर्थात जो कपूर के समान उज्जवल है। भोलेनाथ को कपूर चढ़ाना अनिवार्य माना जाता है। 9वां धतूरा भोलेनाथ को अति प्रिय है। समुद्र मंथन के समय निकले विषपान के पश्चात शिवजी की व्याकुलता को शांत करने के लिए जब अश्विनी कुमारों ने भांग, धतूरा, बेल इत्यादि की औषधि बनाकर शिवजी को दी थी और उनकी व्याकुलता को शांत किया था, तभी से ये परंपरा चली आ रही है। अतः यदि आप रोगों से मुक्ति चाहते हैं तो धतूरा शिवजी पर अवश्य चढ़ाएं। 10वां है इत्र।
इत्र शिवलिंग पर चढ़ाने से मन में एकाग्रता आती है और हम जीवन में गलत कामों को करने से बचते हैं, अर्थात हमारा मन विचार शुद्ध और पवित्र बने रहते हैं। 11वां और आखिरी में आता है भस्म। भस्म जो कि मानव तन की सारी बुराइयों से रहित होती है। उसमें बुराई, अच्छाई, सुख दुख कुछ नहीं बचता। इसके पीछे भी एक मान्यता है, जब सती ने अग्नि समाधि ली थी तब शिव जी ने उनकी भस्म को शरीर पर लगाते हुए उन्हें हमेशा के लिए अपने में समाहित कर लिया था और तब से ही शिव जी को भस्म चढ़ाने की परंपरा चली आ रही है। ये थी शिवप्रिय कुछ चीज़ें। आप अपने सामर्थ्य अनुसार या मनोकामना के अनुसार कोई भी चीज़ चुनकर भगवान शिव को पवित्र मन और पूर्ण श्रद्धा से अर्पण करेंगे तो भोलेनाथ आपकी मनोकामना ज़रूर पूरी करेंगे। आशा करती हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर करें और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक शेयर और फॉलो करें।